इक्वेशन इन टू वेरिएबल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टीचर्स को बहुत प्यार है इससे। प्लीज इस क्वेश्चन का कंसेप्ट समझना है, हमने रट्टा नहीं मारना, मैं कोई सॉल्यूशंस नहीं सिखाऊंगा, कुछ नहीं करूंगा, मैं उसका कंसेप्ट आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन कहता है एक हाईवे है, एक हाईवे पे दो पॉइंट है, पॉइंट ए और पॉइंट बी। ये जो दो पॉइंट्स है, इन पॉइंट्स के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज 100 किलोमीटर्स। ठीक है, कोई भी दो पॉइंट्स है, दो घर है या कुछ भी चीजें, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है 100 किलोमीटर। हुआ गया, सेम टाइम पे एक कार पॉइंट ए से स्टार्ट हुई और एक कार स्टार्ट हुई बी से। हॉट व्हील्स की कार्स आई हैं आपके लिए स्पेशल। एक कार स्टार्ट हुई पॉइंट ए से और एक कार स्टार्ट हुई पॉइंट बी से। तो ये कहता क्या है, ये दो किस तरह से ट्रेवल करती हैं कार्स, ये इसी में एक्सप्लेनेशन यही है। कहता है एक केस में ये एक दूसरे की तरफ मूव करती हैं टुवर्ड्स ईच अदर, इनको बोलते हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करना। एक इस तरफ जा रही है कार, एक इस तरफ जा रही है। दूसरा सिनेरियो कहता है एक दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है, फॉलो कर रही है एक दूसरे को। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कहता है जब ये दोनों कार्स सेम टाइम पे स्टार्ट होती हैं और टुवर्ड्स ईच अदर यानी ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करती हैं, तो देखो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन मूव करती है, एक किसी पॉइंट में आगे मिली। अगर आप यहां से क्वेश्चन समझोगे तो देखो ध्यान से, दोनों कार ने डिस्टेंस ट्रेवल कितना किया टोटल, इतना जितना ए और बी के बीच में डिस्टेंस था। तो प्लीज पहली इक्वेशन अगर बना लोगे तो दूसरी उसकी ऑपोजिट बननी है। मैं लेट कर लेता हूं कि जो ए पॉइंट से कार स्टार्ट हुई उसकी स्पीड है x किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और जो बी पॉइंट से कार स्टार्ट हुई उसकी स्पीड है y किलोमीटर पर आवर। तो पहला सिनेरियो क्या आया था, पहला केस आया था एक पॉइंट ए से कार आई, बी से आई और टुवर्ड्स ईच अदर। और क्वेश्चन कहता है कि जब टुवर्ड्स ईच अदर चलती हैं यानी ऑपोजिट डायरेक्शन में चलती हैं कार, तो वो 1 आवर में मीट करती हैं। दोनों कार 1 घंटे में जाए, यानी कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बोथ दी कार, ये जो होगा ये 100 किलोमीटर हो जाएगा। तो इसकी स्पीड x, 1 आवर में इसने कितना ट्रेवल किया होगा 1x, 1 आवर में इतने कितना ट्रेवल किया होगा 1y। ऐसा क्यों, क्योंकि डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड हमने लेट की हुई है और टाइम टेकन दिया हुआ है 1 आवर। हमने बोला जब ये दोनों डिस्टेंस ट्रेवल्ड का सम जो होगा ये 100 हो जाएगा। तो ये इक्वेशन उस केस की है जब दोनों कार्स टुवर्ड्स ईच अदर यानी ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रही थी। ठीक है, तो याद रखने के एक ही बात है, अगर एक में प्लस कर दिया तो जो दूसरा सिनेरियो है वो माइनस का है। पर वो सिनेरियो है क्या कि अगर दोनों कार सेम डायरेक्शन में मूव करती हैं तो उस केस में वो 5 घंटे में मिलती है। इट टेक्स 5 आवर्स इन दोनों कार्स को मीट करने में। तो 5 आवर्स में ये कितना लेगी, डिस्टेंस ट्रेवल करेगी 5x, ये ट्रेवल करेगी 5y इज इक्वल्स टू 100। इसका डिस्टेंस ट्रेवल्ड माइनस इसका डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू 100। अब इन दोनों को सॉल्व करने से पहले देखो ये इस सेकंड इक्वेशन में कुछ कॉमन है दोनों में, इनमें 5 और यहां से ही 5, तो आप इसको रीराइट कर सकते हो डिवाइडिंग बाय 5, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 20। और एक इक्वेशन थी x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 100। इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करोगे तो एलिमिनेशन मेथड से y कट हो जाएगा, इट विल बी 2x इज इक्वल्स टू 120, x की वैल्यू आ गई 60। यानी ये जो कार चल रही थी ये जो है ये चल रही है 60 किलोमीटर पर आवर पे। और दूसरी इक्वेशन से x प्लस वाई 100 था, इसलिए y की स्पीड जो निकल जाएगी दैट इज 40 किलोमीटर पर आवर। तो क्वेश्चन समझने या टोटल टाइम कुछ भी दिया हुआ आएगा, इक्वेशन यही बनेगी। जब ए टुवर्ड्स इधर चलेंगे टुवर्ड्स ईच अदर तो दोनों डिस्टेंस ट्रेवल्ड का सम इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन देम होगा। बस इतना समझना है।